राम मंदिर और एक मंदिर नहीं है। दिल्ली पर और राष्ट्र पर अयोध्या के वर्चस्व होना चाहिए। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए। जहां राम है वो वन भी हो तो राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वो जन भी है तो वो वन है। राम जन्मभूमि के आंदोलन एक बार नहीं 72 बार संघर्ष हुआ है। भारत के यहाँ के समाज ने कभी राम जन्मभूमि पर अपनी श्रद्धा को, अपने अधिकार को कभी नहीं भूले, एक क्षण के लिए भी नहीं भूले। हर पीढ़ी में इसके लिए आंदोलन हुआ है, संघर्ष हुआ है। हेमंत जी कहते हैं खूनी संघर्ष हुआ है। ठीक है, रक्त ना बहे यह सब चाहते हैं, लेकिन कई बार धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के रणांगण में खून न बहे यह प्रयत्न योगेश्वर कृष्ण ने अंतिम क्षण तक किया, परंतु जब अधर्म के पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो खून बहा। धर्म की स्थापना के लिए मजबूरी से भी क्यों न हो खून बहता है, तो लोक कल्याण के लिए इसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। इसका अर्थ खून बहना चाहिए ऐसे कोई नहीं चाहता। राम नहीं चाहते थे, भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे। भारत के जीवन मूल्य कहता है प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसा परमो धर्म। यही यहां के मिट्टी का विचार है। परंतु धर्म की स्थापना सृजन के भी कई बार प्रक्रिया में ऐसी हिंसा हो जाती है, तो वह इतिहास है, उससे हमें सबक लेनी चाहिए। भविष्य में धर्म की स्थापना कैसे हिंसा के बिना भी हो, यह सभी लोगों को सोचने के लिए मजबूर करे, उस मार्ग पर चले। यही राम सत्व है, राम तत्व है। संघर्ष हुआ। कई बार लगता है कि आंदोलन ये मजबूरी थी, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि शायद यह नियति थी। इस आंदोलन के कारण देश के अंदर राष्ट्रीय अस्मिता के जागरण हुआ। आंदोलन की विविध कल्पनाएं मूर्तिमंत हो गए। देश भर के अंदर एक प्रचंड धर्म के, राम के एक वातावरण का निर्माण हुआ। कभी कभी शायद यह नियति के नियम हैं, जो स्वाभाविक रूप से, शांति के रूप से होने वाले कार्य को भी ऐसे करने के लिए कुछ योजना बनती होगी। यदि हम सोचें, रावण सीता मैया को उठा के लेके तो गए। यदि विभीषण कहने पर अंगद और हनुमान जी लंका के विजिट करने के बाद रावण के हृदय परिवर्तन होकर वो सीता मैया को लौटाते, रामायण के कहानी में पहुंच पा रहे। आज जो कहते हैं वो वहां तक राम जी पहुंचते नहीं थे, और बहुत सारे विषय नहीं होते। वानर के प्रचंड शक्ति के, उस संगठन के, ये सारे नहीं होता। शायद नियत यही चाहती थी कि लोक के सामने ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, इसलिए किया हो। शांति के लिए संवाद के द्वारा
राम जन्मभूमि को लौटाने के लिए एक बार नहीं अनेकों बार प्रयत्न हुए। अंततोगत्वा आप जिसको ध्वंस कहते हो, ऐसे वह ढांचे का वहां हटाने के लिए हिंदू समाज के लोग मजबूर हो गए होंगे। तो सारे आंदोलन देश के अंदर एक एकात्मता के, राष्ट्रीयता के, राष्ट्रीय स्वाभिमान के, इतिहास के प्रति हमारी श्रद्धा के, राम के प्रति हमारे आस्था के पुनर्जागरण करने का एक जाज्वल्यमान पृष्ठ हमारे राष्ट्र के इतिहास के अध्याय में यह राम जन्मभूमि में आंदोलन, यह अंतिम आंदोलन था। इस आंदोलन की परिणति यह आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अगले महीने में होने वाले उस दिन पर यह अपने परिणति पर पहुंचकर हम सबके जीवन के एक स्वर्णिम क्षण बनेगा। इस इतिहास के साक्षी हम बनेंगे। और क्या चाहिए जीवन में। अयोध्या केवल एक शहरी नहीं है। राम एक कल्पना नहीं है, राम इतिहास है, राम वर्तमान है, राम मानवता के भविष्य होना चाहिए और होंगे भी। राम स्वयं धर्म है, राम राष्ट्र है। वाल्मीकि जी अपने रामायण में यह लिखते हैं, जहां राम है वो वन भी हो तो राष्ट्र है, जहां राम नहीं है वो जन भी है तो वो वन है। राम और राष्ट्र भारत के संदर्भ में ये विभक्त नहीं है, अविभक्त है। ये द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तो इसलिए राम, हेमंत जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा, शरीरधारी धर्म है। राम धर्म के मूर्तिमान है, धर्म के आचरण किए, धर्म के मार्ग प्रशस्त किए। राम अनुकरणीय है, अनुसरणीय है। जहां जहां जीवन के सर्वोच्च उत्तमोत्तम मूल्य है वो सब राम है। इसलिए मंगलकर जो है, शुभकर जो है, मानव हितकारी जो है, सृष्टि के संरक्षक जो भी बात है वो सब राम है। यह भारत की, भारतीय जनता के, यहाँ के समाज की यह मान्यता है। इसलिए राम मंदिर और एक मंदिर नहीं है। तो इसलिए राम मंदिर टूरिज्म के जगह अयोध्या बनने के लिए बनाए नहीं है। अपने देश में टूरिज्म और पिलग्रिमेज, पर्यटन और तीर्थाटन, ये दो अलग अलग हैं। राम जी और अयोध्या, अयोध्या जी और राम जी ये दोनों अविनाभाव हैं। इनके संबंध कुछ समय पूर्व माननीय राम बहादुर राय जी की प्रेरणा से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के परिसर में अयोध्या पर्व ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में एक वक्ता के नाते मैं भी उद्घाटन में गया था। मैं जो बात वहां मैंने बताई थी उसी का मैं यहाँ पुनः एक बार कहना चाहता हूं। भारत में मुगल काल से या उससे भी पहले दिल्ली का वर्चस्व बढ़ता गया। दिल्ली के प्रभाव भारत में जो है वह क्या कर दिया, इसलिए दिल्ली पर और राष्ट्र पर अयोध्या के वर्चस्व होना चाहिए।
अयोध्या यानी राम, अयोध्या यानी लोकतंत्र, अयोध्या यानी त्याग। सारे राम जी के जीवन भारत के जीवन दर्शन के श्रेष्ठ मूल्यों के प्रतीक हैं। हेमंत जी पुस्तक में लिखते हैं, एक रजक ने आरोप लगाया तो राम जी ने सीता जी को पुनः अरण्य में, जंगल में भेज दिया। हेमंत जी कहते हैं पुस्तक में, यदि राम चाहते तो रजक को जेल में डाल सकता था, चाहते तो राम नियम को बदल सकता था, चाहते तो राम संविधान के संशोधन कर सकता था, चाहे तो राम इसको इग्नोर करके अरे कोई कहता है तो मुझे क्या है ऐसे कह सकता था। लेकिन राम नियम से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, लोकतंत्र के आदर्श वो रखना चाहते हैं। अपने प्रियतम पत्नी को भी राम क्यों नहीं गए सीता जी के साथ, वो भी जा सकते थे। हेमंत जी उसको भी उत्तर देते हैं इस पुस्तक में। क्या देते हैं आप पढ़िए, सस्पेंस है। तो राम जी फिर लौटेंगे। राम जी अपने जीवन में 14 वर्ष के वनवास में रहे। रामलला सदियों से अपने जगह से बहुत ही वैभवहीन स्थिति में संघर्ष के कारण बनकर, विवाद के केंद्र बनकर, परंतु विश्व भर में जो राम भक्त है उनके लिए तो सदैव प्रेरणा की केंद्र बनकर वो वहाँ एक छोटे से इसमें पिछले कई वर्षों से जो रामलला विराजमान तो थे, लेकिन किस स्थिति में थे देखने वालों को तो मालूम है। अभी राम जी जैसे हमने आंदोलन में सदियों बार, सैकड़ों बार हमने नारे लगाए, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाए। तो मंदिर अभी बन गया है, उसका पहला चरण संपूर्ण हो गया। उस मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा लाखों करोड़ों अरबों लोगों के हृदय मन को, आंखों को शांति देने वाले, आनंद देने वाले ऐसे एक क्षण आ रहा है। उस समय ऐसे एक पुस्तक, ऐसे एक ग्रंथ, इसकी आवश्यकता है। राम राम ये शुभ है, ये मंगल है। राम राम यह भारत में योगक्षेम है, हृदय की नम्रता है और मन की संवेदना है। राम राम यह प्रेरणा है, यह जीवन के लिए प्रकाश है। राम राम यह विश्वास है, यह अभय है। राम राम जीवन के प्रारंभ है, राम राम जीवन के अंत है। अपने हृदय में, अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जीवन के हर आयाम में रामत्व, राम तत्व लौटे और भारत के लिए, मानवता के लिए प्रकाश देने वाले, कल्याण करने वाले यह राममय जीवन इस देश के अंदर गढ़े और विश्व के लिए एक आदर्श पुनः एक बार आधुनिक काल में आधुनिकता के सभी बातों के साथ इस राममय जीवन मूल्यों को, राममय जीवन संस्कृति को, राममय जीवन संदेश को अपने जीवन में, अपने कार्य में जीने की प्रेरणा वही राम हम सबको दें। इतने ही मैं प्रार्थना करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।